गुड मॉर्निंग व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम सभी व्यापारी देख रहे हैं कि जब से जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से हमें हर्डल के रूप में नए नए नियम्स, नए नए प्रोविंस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फील हो रही है और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है। आरसीएम इंट्रोड्यूस हुआ, छोटे पीरियड के लिए उसको हटा लिया गया, लेकिन इस छोटे से पीरियड में भी व्यापारियों को टैक्स डिमांड हुई, पैनल प्रोविज़न भी लगाया गया। हम व्यापारी अपना इनकम डिक्लेयर करते हैं, क्रेडिट नोट जो हमें मिलता है वो हम डिक्लेयर करते हैं, और उसमें भी सेक्शन 1 ऑफ 34 में ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पे हमें इंटरेस्ट और पैनल प्रोविजंस लगा के टैक्स डिमांड की जा रही है। अदर इनकम हम डिक्लेयर करते हैं तो वो भी सीजीएसटी एक्ट में ऐसे प्रोविजंस है कि उस पर भी हमें पैनल प्रोविजंस लगाया जा रहा है। हम व्यापारी उस पर इनकम टैक्स देते हैं, और जब हम इनकम डिक्लेयर करते हैं तो उस पर पैनल प्रोविज़न लगाना बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही अनप्रैक्टिकल है, क्योंकि हम व्यापारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का रहा है, जीडीपी ग्रोथ का रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के बीच में, जहां हमारी पॉपुलेशन का एवरी 1000 पॉपुलेशन के बीच में 11 रिटेल आउटलेट है, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट रिटेल के माध्यम से हो रहा है। और इस रिटेल को सरकार की नीतियां के कारण सबसे बड़ा हर्डल आज के दिन हम व्यापारी फेस कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हम व्यापारी सरकार के द्वारा लाए गए नियम को मानते जा रहे हैं, और सरकार नए नियम लागू कर रही है। हम सबको ऐसा मालूम चल रहा है कि स्क्वीज कर रही है, हमें टैक्स एन के प्रकार देना है, किसी भी प्रोविजंस पे देना है, और हम प्रोविजंस में फंस के रह गए हैं। कभी सरकार ई इनवॉइस इंट्रोड्यूस करती है 100 करोड़ पे, उसको रिवाइज करके 10 करोड़ करती है, और फिर 2023 में 5 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी इनवॉइस जनरेट करना पड़ रहा है। हम व्यापारी सरकार को 18% टैक्स देते हैं, 18% इंटरेस्ट देते हैं, सरकार हमें सिर्फ 6% देती है। इतना बड़ा गैप क्यों? जबकि व्यापारियों का कंट्रीब्यूशन आप इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का 10% है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2022 में 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन रिटेल के माध्यम से आया है। और तो और सरकारी आंकड़ों की मैं बात करूं तो 70 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.87 लाख करोड़ हो गया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी भाइयों को प्रणाम करता हूं और उनको थम्स अप देता हूं कि आपके सहयोग से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सक्सेस हो पाया। एक तरफ हम व्यापारी भाई अपना बेस्ट दे रहे हैं समाज को, परिवार को, देश को, दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? ये गंभीर मुद्दा है। हर दिन नए प्रोविजंस लाना, हर दिन सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाना, हर दिन नए नए प्रावधान में चेंजेस करना, इससे हम छोटे और मंझोले व्यापारियों को खास तौर से परेशानी आ रही है, क्योंकि हम सभी छोटे और मंझोले व्यापारी, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि हम उस सिस्टम को, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। टीसीएस टर्नओवर ऑन टर्नओवर इंट्रोड्यूस किया गया, टीडीएस ऑन टर्नओवर वापस से इंट्रोड्यूस किया गया। इतने ज़्यादा कंप्लायंसेस किसी भी देश में होंगे तो छोटे और मझोले व्यापारियों का तो नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है।
2017 में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ और उसका असेसमेंट आज तक चल रहा है। टैक्स डिमांड आए हुए हैं, व्यापारी सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद तो इतने हर्डल गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिए गए इनवॉइस के रूप में, कोई भी रिवाइज रिटर्न का प्रोविजंस नहीं है। ऑडिट ट्रायल 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? क्या भारत की इकोनॉमी गिने चुने 20-25 व्यापारियों के हाथ में रह जाएगी? क्या हम छोटे और मझोले व्यापारी समाप्त हो जाएंगे? आज की पॉलिसी इसी रूप को, आने वाले इसी रूप को बता रही है, जो निश्चित रूप से बहुत भयावह है। इसके इफेक्ट बहुत भयावह होंगे जो हमें नज़र आ रहा है। सरकार ने फेसलेस असेसमेंट लागू किया, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट कैसे हैं? पहले जब फेसलेस असेसमेंट नहीं था तो कोई भी आदमी जिसके अगेंस्ट में ये असेसमेंट, जिसके लिए ये असेसमेंट हो रहा होता था, वो डिपार्टमेंट जाता था, ऑफिसर्स को अपने पेपर देता था, उसको कन्विंस कर पाता था। अब क्या हो रहा है? हम ऑनलाइन के माध्यम से सारे पेपर दे रहे हैं, जो भी पेपर्स की डिमांड आ रही है हम दे रहे हैं, फिर भी हो क्या रहा है? हमारे अगेंस्ट में डिमांड आ रही है। कितनी भयावह त्रासदी है कि हम व्यापारी व्यापार करें, अपने परिवार का खर्चा निकालने में अपना दिन रात अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें। अपने समाज के लिए हम अग्रसर होके समाज को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहें, देश में भी बेस्ट कंट्रीब्यूशन करें, और हमें तलवार की नोक पे रखा जा रहा है। ऐसा भय का माहौल क्यों? ऐसा लगता है कि मन में इतना भय हो गया है कि किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ जाएगा और हमारी लाइफ सिर्फ वकीलों के चक्कर लगाने में ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे हमारा देश चलेगा और कैसे हम एक अच्छे इकोनॉमी का पे बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। कहने को तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ चुके हैं, लेकिन क्या सच में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हैं? 140 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है और रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है, जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 6.77 करोड़, जो 31 जुलाई का लेटेस्ट आंकड़ा है। तो क्या ये सच में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है? इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 6.77 लाख करोड़। तो ये हो क्यों रहा है? छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी फिनिश होते जा रहे हैं। जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। वेयरएज दूसरी तरफ क्या हो रहा है? माफिया और बढ़ रहे हैं, स्मगलर और ग्रो कर रहे हैं। क्या आज भू माफिया खत्म हो गया है? क्या कोल माफिया खत्म हो गया है? क्या रेत माफिया खत्म हो गया है? नहीं ना, वो तो और बढ़ रहे हैं। तो क्या सरकार की पॉलिसी सही चल रही है? बहुत गंभीर विषय है कि जहां इतना बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो, जहां इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो, वहां सरकार की पॉलिसी इतनी अनहेल्दी क्यों? हम व्यापारी तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं लार्ज फॉर्मेट से, ऑनलाइन रिटेल से। हम व्यापारी कभी भी ऑनलाइन रिटेल के अगेंस्ट में नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी अनहेल्दी पॉलिसी कभी भी व्यापार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और हम व्यापारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज नए नए लोग ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो ईबे हो, इंडिया में आते हैं, व्यापार करते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन चलाते हैं, उनकी खुद की बैलेंस शीट लॉस में रहती है, और अल्टीमेटली वो अपने आप को किसी और को बेच के पैसे कमा के चले जाते हैं। सफ़र कौन करता है? हमारे इंडिया की इकोनॉमी। सफ़र कौन करता है? हमारे इंडिया का रिटेलर। सफ़र कौन करता है? हमारे इंडिया के हम जैसे छोटे और मझोले व्यापारी। क्या ये आने वाले भारत की, स्ट्रॉन्ग भारत की नींव रखेगा?
बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें एक्चुअल हमारा भारत ग्रोथ करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। माइग्रेशन बढ़ेगा, और माइग्रेशन बढ़ रहा है। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं, गांव से शहर की ओर, शहर से बड़े शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। इससे डेमोग्राफिक प्रॉब्लम भी आएगी, जो हम देख भी रहे हैं। इस पे इमीडिएट प्रभाव से हमें सबको जागरूक रहना है, एक आवाज़ में बात करनी है, और सरकार को ये बताना है कि ये पॉलिसी एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए हेल्दी नहीं है, और इस पे ईज ऑफ बिजनेस का जो सरकार ने नारा दिया था, इसके बिल्कुल विपरीत हम खड़े हैं। ईज ऑफ बिजनेस में कंप्लायंसेस कम होने थे, हर्डल कम होने थे, लाइसेंस राज कम होना था। वेयरएज आज बिल्कुल इसके विपरीत कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, हर्डल बढ़ रहे हैं, लाइसेंस राज बढ़ रहा है, और सिर्फ और सिर्फ भय का माहौल बढ़ रहा है। हमारे भारत की तो बहुत बड़ी नींव है, एक हम सभी रिटेलर, छोटे और मझोले रिटेलर खास तौर से, और दूसरा हमारे किसान भाई। एग्रीकल्चर भी हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, लेकिन आज भी हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी माइग्रेशन पहले से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक गंभीर विषय है, और ये किसी बीमारी से कम नहीं। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। ये तो वो बीमारी है जिसका आज के दिन इलाज नहीं किया गया तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हमारे आधे से ज़्यादा भारतीय सफ़र करेंगे। इसके लिए तत्काल इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मैं अभी सभी अपने व्यापारी भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आइए हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं, और इस वीडियो को आपके माध्यम से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सरकार समझे कि आने वाला कल का भारत और आज का इसका ये विषय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका तत्काल प्रभाव से इलाज होना चाहिए। जो ईज़ ऑफ बिजनेस हम व्यापारी उम्मीद करते हैं, उस पर इमीडिएट कार्य होना चाहिए, और कंप्लायंसेस में सरकार हमें ना फंसाएं। कंप्लायंसेस में हम फंसे रहेंगे तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।